नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रीट लेवल 1 के सिलेबस पे कि जो नया सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन से टॉपिक है जो नए ऐड हुए हैं और इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए अपन चलते हैं सबसे पहले रीट 2021 और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया लिंक है जिसमें अपन देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञप्ति दे रखी है। इसके अलावा लेवल 1 सिलेबस इस पे चलते हैं अपन और यहाँ से अपन देख सकते हैं कि रीट लेवल 1 के सिलेबस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 पाठ्यक्रम लेवल 1 1 से 5 के लिए। तो यहाँ पे जो प्रथम खंड है वो अपन देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो बाल विकास में जो टॉपिक है, देखो बाल जो साइकोलॉजी है उसमें कोई सा भी लेवल हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पहले था वही है। अब पहले क्या सिलेबस था ये देख लेते हैं। बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। उसके बाद में है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जैसे कि अर्थ, प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व, संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसमें निहितार्थ। उसके बाद देखते हैं अपन विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और समायोजन की संकल्पना के तरीके, समायोजन के अध्यापक की भूमिका। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो यूनिट है ये अधिगम की यूनिट है। उसके बाद हम देख सकते हैं अधिगम का अर्थ, संकल्पना एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण, अधिगम के सिद्धांत एवं इसमें निहितार्थ, बच्चे सीखते कैसे हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना एवं तर्क, अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के निहितार्थ। उसके बाद हम देखें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की बात करें, व्यू रचना एवं विधियाँ, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। तो ये जो है ये साइकोलॉजी का जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, यही सिलेबस पूरा इंग्लिश में दे रखा है। अगले भाग में हम देखते हैं हिंदी का सिलेबस। हिंदी हम देखें जो प्रश्न पत्र है उसमें हिंदी की बात करें, भाषा फर्स्ट अगर हिंदी है तो उसमें क्या क्या है, अपठित गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव। उसके बाद में अपठित गद्यांशों में निम्न बिंदुओं पर प्रश्न, यानी एक गद्यांश देंगे अपठित और उनमें से क्या क्या हो सकते हैं, रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना। उसके बाद बात करें तो वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह। उसके बाद बात करें तो भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम और भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यक्रम पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद ये कह रहा है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर 10वीं तक के आधार पर होगा। यानी जो भी 5वीं तक टॉपिक्स है उनका जो लेवल है वो 10 तक पूछा जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। और हिंदी के सिलेबस में भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अब हम आगे देखते हैं लैंग्वेज, अगर इंग्लिश की बात करें, अगर फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो उसका सिलेबस इस प्रकार से है, अनसीन, प्रोसेस, पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनसीन पैसेज की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर्स, डिग्री ऑफ कंप्रेशन। उसके बाद है फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडिंग विथ क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, एक्टिव एंड पैसिव, नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स, फोनेटिक सिंबल, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश,
मेथड ऑफ अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये सारे फिर बाद में जो ये टॉपिक्स है ये किसके आ गए, ये सारे के सारे टीचिंग मेथड्स के आ गए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, अदर रिसोर्सेज, कंप्रेसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पे भी वही कि 1 से 5 तक के जो टॉपिक है और उनका लेवल कहाँ तक होगा, 10वीं तक होगा। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, लैंग्वेज फर्स्ट अगर इंग्लिश है तो। संस्कृत का सिलेबस देखते हैं अपन, भाषा अगर प्रथम संस्कृत है तो इसमें भी वही एकम अपठित गद्य जो गद्यांश है वो आएगा। उसमें व्याकरण में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, संख्या ज्ञानम और माहेश्वर सूत्र, है ना, अव्ययसु प्रश्न, ये आ सकते हैं। और उसके बाद अगर अपन दूसरी भी यूनिट की बात करें तो एकम अपठित गद्यांश जो हुआ आएगा, जिसमें राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, आदिनम, आधारीकृत, निम्नलिखित। अब इनमें से क्या क्या आ सकते हैं देखो, बिंदु संबंधित प्रश्न, रेखांकित क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, ज्ञान प्रश्न, विलोम शब्द, लकार परिवर्तन प्रश्न, लंग लकार, देखो लट लकार, लंग लकार और लिट लकार, विधिल लकार कारिसु, ये आ सकते हैं। संस्कृत अनुवाद आ सकता है, जिसमें वाच्य परिवर्तन, लट लकार, वाक्यसु, प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूत्र, ये आप देख सकते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत। उसके बाद अपन बात करें तो संस्कृत भाषा कौशल्य विकास, श्रवणम, जो भी ये है, संभाषण पठनम लेखनम, है ना, ये आ सकते हैं। संस्कृताध्यापनस्य अधिगम अधिगम साधनानि, पाठ्यपुस्तकानि, संप्रेषण साधनानि, ये टॉपिक्स है। उसके अलावा संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रकार के, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये संस्कृत का सिलेबस है अगर आपकी भाषा फर्स्ट है तो। अब अपन देखते हैं आगे, नेक्स्ट आगे देख सकते हैं आपकी उर्दू भाषा है, जो जिसका सिलेबस भी इस प्रकार से है, आप ये देख सकते हैं। उर्दू मेरे को पढ़नी नहीं आती। उसके बाद सिंधी की बात करते हैं, सिंधी का सिलेबस है, आप यहाँ देख सकते हैं, खोज करके देख सकते हैं। उसके बाद पंजाबी अगर लैंग्वेज फर्स्ट है तो ये सिलेबस है। और गुजराती की बात करें तो ये गुजराती का सिलेबस है। अब अगर भाषा सेकंड की हम बात करें तो भाषा सेकंड अगर आपके इंग्लिश हिंदी है तो क्या होगा, वही एक अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें युग, शब्द युग में, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि। अपठित गद्यांश के आधार पे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नार सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि, इन प्रश्नों पे, इन बिंदुओं पर प्रश्न आएंगे। उसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य के अंग, भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कारक चिन्ह, अवयव, विराम चिन्ह आदि। भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता विकास, ये अपने टीचिंग मेथड्स आ गए। भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम, ये जितने भी ये पॉइंट्स है ये सारे किसके हैं, टीचिंग मेथड्स के हैं, जो कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में सेम ही है। वही वाली बात की वापस की 1 से 5 तक का होगा और लेवल जो इनका वो 10वीं तक होगा। तो ये हिंदी का सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं कि इंग्लिश का सिलेबस, तो इंग्लिश के सिलेबस में भी देखो यहाँ पे पहले वही अनसीन पैसेज, लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब, कॉन्क्रेड और इन्फ्रेंस। उसके बाद अनसीन पोएम आएगी, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं अल्ट्रेशन है, स्माइल है, ठीक है। इंग्लिश की हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पॉइंट्स है राइम हो गए, ये सारे पॉइंट्स ये इंग्लिश लेवल 2 में हैं, ठीक है। मॉडल है, ये जितनी भी है, ड्रामा, सोनेट, वोनेट, ये सारे हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये अपने टीचिंग मेथड्स आ गए। आप इन बिंदुओं को नोट कर सकते हैं कि ये टीचिंग मेथड्स के होंगे, ठीक है ना, लेवल 2 में। अब लेवल 2 में जब अपन बात करें भाषा सेकंड की तो 6 से 8 के लिए बोल रहा है और लेवल जो है वो 10वीं तक होगा, ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। इसके बाद अगर बात करें अपन संस्कृत की तो संस्कृत में भी आप देख सकते हैं वो अपठित गद्यांश आएगा, जिसमें से ये निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शब्द रूप, धातु रूप, कारक, ये सारे, सर्वनाम, विशेषज्ञ। उसी प्रकार एकम अपठित गद्यांश में इतिहास, कला, संस्कृति, आदिनम, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, संधि, समास, कारक, छंद, ठीक है। संस्कृत के स्वर, व्यंजन, उच्चारण, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं। शिक्षण विधियाँ, ठीक है ना, और ये संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हो जाएगी। तो ये संस्कृत का सिलेबस है। उसके बाद हम बात करें, ये उर्दू का सिलेबस है जो आप देख सकते हैं।
उसके बाद हम बात करें, ये सिंधी का सिलेबस है जो कि इस प्रकार से है, और ये पंजाबी का है, ये गुजराती का है। अब आ जाते हैं अपन गणित के सिलेबस पे। गणित के सिलेबस की दोस्तों बात करें तो पहली जो यूनिट है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भारतीय मुद्रा। उसके बाद में दूसरी यूनिट है भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली, उचित भिन्न की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली, उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़, बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। उसके बाद एकीक नियम है, औसत है, लाभ, हानि और सरल ब्याज है। उसके बाद में समतल व वक्रतल, यानी कि ये ज्यामिति का पार्ट है, समतल, ठोस ज्यामिति, आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण और उनके प्रकार। उसके बाद में लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र मापन, इनकी मापन इकाइयों और उनमें संबंध है। वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल एवं क्षेत्रफल और उनके परिमाप है। यानी हम कह सकते हैं कि जो वर्गाकार और आयताकार है उनके क्षेत्रफल और आयतन के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति, यानी ये टीचिंग मेथड्स जो है वो आ चुके हैं और टीचिंग मेथड होंगे। अभी कह रहा है इनका जो पाठ्यक्रम है वो 1 से 5 होगा, लेकिन उसका कठिनाई का स्तर 10वीं तक होगा। यानी 1 से 5 के जितने भी टॉपिक्स है, या मैं ये कह दूँ कि ये जो जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनका कठिनाई का स्तर 10वीं तक होगा, तो ये कोई भी गलत नहीं है। तो अपने को ये जरूर ध्यान रखना कि जो कठिनाई स्तर है वो 10वीं तक होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जो टॉपिक्स है गणित के, पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है लगभग लगभग, आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी हुई है, रीट L1 मैथमेटिक्स, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और देखें, सब लगभग लगभग सभी टॉपिक्स में पढ़ा चुका हूं। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी इंग्लिश में आ गया सिलेबस, और अब हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण की बात करें तो देखो पहला जो टॉपिक है वो है परिवार है, आपसी संबंध, एकल संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक दुष्परिणाम। वस्त्र एवं आवास है, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घरों पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री। व्यवसाय है, व्यवसाय में ये निम्न बिंदु आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अपने परिवेश के व्यवसाय जैसे कि कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला, लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, हस्तकलाएं, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां, सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं जैसे कि विद्यालय, चिकित्सा, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि रोड लाइट, सड़क, बस, रेल इत्यादि, विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार नीतियां, संसद, विधानसभा, राजस्थान के जिले, राजस्थान के पंचायती राज। यानी देखो इसमें भी जीके ऐड करने की इन्होंने पूरी पूरी कोशिश की है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल एवं राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, प्रमुख दुर्ग, महल, स्मारक, चित्रकला और लोकोक्तियाँ, राजस्थान के लोक देवताएं। यानी मैं अगर कह दूं कि इन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे जीके ऐड की है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ठीक है ना। परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार के साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों के भाग, सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इनका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीबोसिया, मेट, हीमोग्लोबिन, एलुमिनिया, फ्लोआरिसिस, मलेरिया, डेंगू, इनके कारण और बचाव उपाय, पल्स पोलियो अभियान। तो ये कुछ साइंस का पार्ट है इसमें। सजीव जगत, पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु, संरक्षित वन क्षेत्र एवं वन्य जीव जिनमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बाघ, संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातियां, संरक्षण, कृषि पद्धतियां। उसके बाद में है जल, वन भूमि, वनस्थल का मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण एवं नियंत्रित जलों के गुण, जल के स्रोत, जल संबंध, राजस्थान के कलात्मक जल स्रोत, पेयजल संरचनाएं, हमारी पृथ्वी पर वह अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत की अंतरिक्ष यात्रा, पर्वतारोहण, कठिनाई और काम आने वाले औजार, भारत के प्रमुख महिला पर्वतारोही,
पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध क्षेत्र, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, समस्याएं, सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी। उसके अलावा ये कह रहा है 1 से 5 तक जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें प्रचलित पुस्तकों के आधार पे होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर कक्षा 10 तक होगा।